बस 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 कर रहा हूँ कर। पूरी बनाऊंगा ना। बहुत बढ़िया। हाँ कोई इसमें ओके। अब ये जब वो हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो बाहर निकाल लोगे इसे, है ना। अच्छा ये गुड़ है ना, कच्चा गुड़ है ना ये भी, है ना। सूखने के बाद पक जाएगा, है ना। जैसे मैंने आप लोगों को चारों कढ़ा दिखाए हैं, तो ये एक प्रक्रिया है गुड़ बनाने की, और वही आपको प्रोड्यूस करते हैं फिर छोटा छोटा टुकड़ों में बांट करके, जो आप देख रहे हैं कैसे बनता है। तो आज का व्लॉग मेरा ये कई टुकड़ों में मतलब जाएगा, आएगा आप लोगों के पास, क्योंकि एक बार में इतना बड़ा व्लॉग नहीं डाल सकते। दूसरा एक और चीज़, वहाँ जो आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया गन्ना पहले खेतों से कट के ऐसे यहाँ जाता है, पीछे वो खेत है, जैसे उस खेत में से गन्ना कटेगा ऐसे कोल्लू में डाल देते हैं। वहाँ वो गन्ना जो है कोल्लू है, आप देख पा रहे हैं वो मशीन, उसमें गन्ना लगा रहे हैं भैया। वो लगाने के बाद वहाँ रस निकल रहा है, रस निकलेगा वो दो होती सी बन रही है ना, इनमें रस आएगा। यहाँ से आने के बाद पाइप के माध्यम से, बाकी प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया ही है। इस तरह से गन्ने का रस आता है और फिर गुड़ बनता है। दूसरी चीज़ आप जो देख रहे होंगे कि जो गन्ना निकल रहा है, तो कच्चा गन्ना उधर की साइड निकल रहा है पिसने के बाद, वो सफ़ेद सफ़ेद आपको नज़र आ रहा होगा पीछे, कोल्लू के पीछे नहीं यार अभी दिख रहा हो, कोल्लू के पीछे की साइड निकल रहा है। उसे खोई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोई। इस खोई को क्या करता है, खोई जो है ये भट्टी जलाने का काम आती है, क्योंकि गुड़ को बनाने से पहले रस को पकाया जाता है। तो उसे पकाने के लिए खोई को धूप में इस तरह सुखा देते हैं। सुखाने के बाद ढेर लगा देंगे, और ढेर लगाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ एक दीदी काम कर रही है, यहाँ इस तरह से झोंका लगाया, जैसे बोलते हैं झोंक लगाना, यानी कि झोंका लगाना। और झोंका लगाने के बाद जो आग जलती है उसके हिसाब से फिर ये गुड़ इस तरह से पकता है, जो आप अभी देख पा रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया है गुड़ बनने की, जो आप लोगों को शायद मुझे लग रहा है पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। पसंद आने से ज़्यादा ज़रूरी है कि चीज़ें समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शहर के हैं और कोल्लू वगैरह से वाकिफ़ नहीं है। तो मेरा ये उद्देश्य था कि मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ भी आपको दिखाऊं, क्योंकि आज मैं ट्रिप पे हूँ, घूम रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा है आज जो गाँव की जुड़ी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस वाले कढ़ा में आता है, उसके बाद फिर दूसरे कढ़ा में उसमें जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथे में, उस तरह से, मतलब सारों में इसी तरह से ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे आप अभी देख पा रहे हैं। तो ये 4 कढ़ाओं से ये कच्चा रस निकलने के बाद वहाँ से होते हुए इस पाइप के माध्यम से यहाँ आएगा। ये जो पाइप लग रहे हैं, यहाँ आने के बाद सबसे लास्ट वाले कढ़ा में जाएगा, और वहाँ से पूरी तरह पकने के बाद अब वो जो अंकल जो प्रोसेस कर रहे हैं उस वाले कढ़ा में जाएगा। वहाँ जाने के बाद वो ठंडा होगा, फिर ऐसा टाइट हो जाएगा, है ना। टाइट होने के बाद फिर उसको या तो ऐसे कर सकते हैं जैसे वो लोग कर रहे हैं, या फिर जो है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके गुड़ बना लेते हैं, जैसा आप दुकानों से खरीद के खाते होंगे। रुकता ज़रूर भाई, खाली में चला लो। हाँ बना लो दूर से, वो कंटेस्ट ऐसे ही लोग बना के इसमें डाल देते हैं। अभी तो मैं नहीं डाल रहा क्योंकि इसमें कम है ना। हाँ है लेकिन जरा तो ऐसे ही ये है जो आपने दिल्ली बनाई है ना, अभी जो मैंने दिखाया प्रोसेस। एक बार वहाँ जाओ कुल्लू की। वैसे आया हूँ, जैसे एक चीज़ है बोलते हैं कोल्लू, आप समझते होंगे कोल्लू बोलते हैं। जैसे शुगर मिल होता है ना, शुगर मिल बड़ा होता है, उसी तरह बहुत छोटी चीज़ होती है कोल्लू। तो कोल्लू में क्या होता है, गुड़ बनता है। जो लोग गुड़ खाते हैं उनको मालूम होगा
तो गुड़ बनता कैसे है उसकी प्रक्रिया वहाँ से शुरू होती है। कॉर्नर में एक मशीन चल रही है, उसको ही कोल्लू बोलते हैं एक्चुअल में, बाकी पूरे सेटअप को भी कोल्लू बोलते हैं। वहाँ क्या है, गन्ने की पिराई होती है, अगर आप देख पा रहे हैं तो गन्ना मशीन में वहाँ से रस निकलता है, वो भी मैं प्रोसेस दिखाऊंगा आपको। वहाँ छोटी छोटी दो होती हैं, उसमें क्या है, गन्ने का रस आता है। वो गन्ने का रस निकलने के बाद क्या करते हैं, वहाँ से आएगा उधर वाले कढ़ा में, पहले बाद में आता है ना, यहाँ आएगा पहले कढ़ा में। पहले इसको आप देख लो, ये है भट्टी, है ना, भट्टी। इससे जैसे भट्टा होता है ईंटों का, उसी तरह से ये भट्टी है, इसके नीचे आग जलती है। तो पहला क्या है, पहला आएगा गन्ने का रस इस वाले उसमें। हाँ, कारीगर भी आ जाएंगे। कारीगर साहब बताओ, आप ही बताओ कैसे कैसे गुड़ बनता है। आ जाओ, अरे आ जाओ बताओ, आ जाओ, बता दो कैसे बनता है, आ जाओ। हैं आप अच्छे से बताओ। अच्छा लग रहा है धूप। मेरे साथ हैं भैया जो हर शनिवार आते हैं शनिदान के लिए, सभी के घर घर जाके वो शनिदान लेते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ और अब बाकी के लोग भी जानते होंगे, शनि भगवान जो है न्याय के देवता हैं। और यदि शनि भगवान इंसान से प्रसन्न रहें तो उसके जीवन की बहुत सारी दिक्कतें ख़त्म हो सकती है। क्योंकि शनिदेव भगवान की महिमा ये है, यदि आप गलत करोगे तो आपके साथ न्याय होगा, मतलब जो भी गलत का जो भी दंड है वो आपको मिलेगा। और यदि आप उचित करोगे तो आपके साथ उचित होगा। शनिदेव भगवान की ये बहुत बड़ी कृपा है। और हर शनिवार ये घर घर जाकर शनिदान लेते हैं। तो मैं इनको बहुत मतलब तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जो लोग घरों से बाहर नहीं जा पाते या मंदिर नहीं जा पाते कई बार, तो उनको घर पे ही मतलब ये अवसर प्राप्त होता है कि वो जो है दान के रूप में जो भी कर सकते हैं वो करें और भगवान शनिदेव को याद करें, उनकी प्रार्थना करें। तो भगवान शनिदेव का ये जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मैं तो मानता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि हर शनिवार मैं जो है जाऊँ और शनिदेव भगवान की पूजा करूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा दिन मैं समझता हूँ शनिवार को। तो और बाकी जो शनिदेव भगवान को मानते हैं या मानने वाले हैं, बाकी तो हिंदू धर्म में तो सभी लोग मानते हैं जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी आस्था है, अलग अलग दिन के हिसाब से लोग व्रत रखते हैं। तो जो भी जिस भी ईश्वर की जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं उनको ज़रूर सुबह शाम याद करें, उनकी प्रार्थना करें। क्योंकि ईश्वर के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता। और जब आप ईश्वर को ध्यान में रखते हैं, अपने माँ बाप को ध्यान में रखते हैं, तो आप बहुत सारी गलती करने से अपने आप बच जाते हैं और आपकी बुद्धि जो है सही मार्ग की ओर प्रशस्त होती है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि यदि संभव हो तो सुबह या शाम एक बार दिया ज़रूर जलाएं। यदि संभव नहीं है तो 2 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए, जितना भी समय, जब भी जैसे भी कहीं भी मिले तो ईश्वर को ज़रूर याद करें, उनके लिए ज़रूर समय निकालें, थोड़ा ध्यान ज़रूर लगाएं। क्योंकि वो हैं तो हम हैं और वो नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है। जय हिंद। आइसक्रीम वाले का फोटो दिख रहा है। आइसक्रीम चंगी कमाल वाला थी। देखो मैंने दूध बना लिया है, हालांकि उतनी साफ़ सफाई तो हो नहीं पाई
क्योंकि मिसेज नहीं है तो जैसा भी ये चल रहा है बस तो मैनेज कर रहा हूँ। तो ये दूध है, अब मैं दूध पीऊँगा। और देखिए ये मैंने ना ये जो है पिंड खजूर लाया हूँ मैं दूध के साथ खाने के लिए। तो या तो मैं गुड़ से खाता हूँ या फिर पिंड खजूर के साथ पिंड खजूर के साथ दूध पी लूँगा। तो चलिए दूध पीते हैं जी, आप भी आ जाइए।